बोले भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नारायण भगवान की जय। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 69वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है देव ऋषि नारद जी का भगवान की ग्रहचर्या देखना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देव ऋषि नारद ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर यानी जो भौमासुर था वो उसको मारकर अकेले ही हजारों राजकुमारियों के साथ विवाह कर लिया है, तब उनके मन में भगवान की रहन सहन देखने की बड़ी अभिलाषा हुई। देखिए, सब जो है, नारद जी भी भगवान के कितने बड़े पार्षद हैं, और नारद जी का तो स्वयं भगवान के अवतारों में वर्णन आता है। तो उसके बावजूद भी जब इन्होंने सुना कि भौमासुर की जो है वो 16,000 जो राजकुमारी को उसने कैद कर रखा था, उनको छुड़ा करके 16,100, तो उनको जो है भगवान श्री कृष्ण ने से उनका विवाह हो गया, तो नारद जी के मन में उत्सुकता आई। अकेले श्री कृष्ण और ये 16,100, तो ये है, और 8 पटरानियाँ हैं, तो इनके विवाह क्या है, तो इनकी दिनचर्या कैसे बीतती होगी, क्या कैसे अकेले ये सब करते होंगे, ये देखने की उनकी बड़ी इच्छा हुई। और इस चक्कर में जो है वो भगवान के रहन सहन देखने के लिए चले। वे सोचने लगे, आओ, यह कितना आश्चर्य की बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक ही शरीर से एक ही समय 16,000 महलों में अलग अलग 16,000 राजकुमारियों का पानी ग्रहण किया। मतलब 16,000 जो है उन्होंने एक ही शरीर से, मतलब 16,000 रूप बना करके 16,000 जो है राजकुमारियों से एक साथ पानी ग्रहण किया था। पानी ग्रहण किया। देव ऋषि नारद इस उत्सुकता से प्रेरित होकर भगवान की लीला देखने के लिए द्वारका आ पहुँचे। वहाँ के उपवन और उद्यान खिले हुए रंग बिरंगे पुष्पों से लदे वृक्षों से परिपूर्ण थे। उन पर तरह तरह के पक्षी चहक रहे थे और भौरे गुंजार कर रहे थे। निर्मल जल से भरे सरोवरों में नीले, लाल और सफ़ेद रंग की भांति भांति के कमल खिले हुए थे। कुमुद यानी कोई और नवजात कमलों की मानो भीड़ ही लगी हुई थी। ये सब जो है द्वारका नगरी का जो है वर्णन, बड़ा सुंदर वर्णन ये सब हम पढ़ रहे हैं। उनमें हंस तथा सारस कलरव कर रहे थे। द्वारकापुरी में स्फटिक मणि और चांदी के 9 लाख महल थे। वे फर्श आदि में जड़ी हुई महामरकत मणि यानी पन्ने की प्रभा से जगमगा रहे थे और उनमें सोने तथा हीरो की बहुत सी सामग्री शोभायमान थी। उसके राजपथ यानी बड़ी बड़ी सड़कें, गलियां, चौराहे और बाजार बहुत ही सुंदर सुंदर थे। घुड़साल आदि पशुओं के रहने के स्थान, सभा भवन और देव मंदिरों के कारण उसका सौंदर्य और भी चमक उठता था। उसकी सड़कों, चौक, गली और दरवाजों पर छिड़काव किया गया था। छोटी छोटी झंडियाँ और बड़े बड़े झंडे जगह जगह फहरा रहे थे, जिसके कारण रास्तों पर धूप नहीं आ पाती थी। उसी द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदर अंतःपुर था। बड़े बड़े लोकपाल उसकी पूजा प्रशंसा किया करते थे। उसका निर्माण करने में विश्वकर्मा ने अपना सारा कौशल, सारी कारीगरी लगा दी थी। ये द्वारकापुरी बनवाई किससे थी भगवान ने? विश्वकर्मा जी से। तो भगवान का जो अंतःपुर था वो जो है इतना सुंदर था कि विश्वकर्मा जी ने अपना सारा कौशल, सारी कारीगरी लगा दी थी। उस अंतःपुर यानी रनिवास में भगवान की रानियों के 16,000 से अधिक महल शोभायमान थे। उनमें से एक बड़े भवन में देव ऋषि नारद जी ने प्रवेश किया। उस महल में मूंगों के खंभे, वैदुर्य के उत्तम उत्तम छज्जे और इंद्र नील मणि की दीवारें जगमगा रही थी। वहाँ की गचें भी ऐसी इंद्र नील मणियों से बनी हुई थी जिनकी चमक किसी प्रकार कम नहीं होती। विश्वकर्मा ने बहुत से ऐसे चंदोवे बना रखे थे जिनमें मोती की लड़ियों की झालरें लटक रही थी। हाथी दांत के बने हुए आसन और पलंग थे जिनमें श्रेष्ठ श्रेष्ठ मणि जड़ी हुई थी। बहुत सी दासियां गले में सोने का हार पहने और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होकर तथा बहुत से सेवक भी जामा, पगड़ी और सुंदर सुंदर वस्त्र पहने और जड़ाऊ कुंडल धारण किए अपने अपने काम में व्यस्त थे और महल की शोभा बढ़ा रहे थे। तो पहले तो उन्होंने नगर की शोभा देखी। नगर की शोभा देखते हुए एक भगवान के एक महल में जो है प्रवेश किया। वहाँ जो महल का जो वर्णन है, जो अभी हमने पढ़ा है, वो सब देखा कि भगवान के महल में क्या क्या है। अनेकों रत्न प्रदीप अपनी जगमगाहट से उसका अंधकार दूर कर रहे थे। अगर की धूप के कारण झरोकों से धुआं निकल रहा था। उसे देखकर रंग बिरंगे मणि में छज्जों पर बैठे हुए मोर बादलों के भ्रम से
कूक कूक कर नाचने लगते। देवर्षि नारद ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण उस महल की स्वामिनी रुक्मणी जी के साथ बैठे हुए हैं और वे अपने हाथों भगवान को सोने की डांडी वाले चंवर से हवा कर रही है। यह तो कहाँ पहुँचे थे देवर्षि नारद जी? सबसे पहले रुक्मणी जी के महल में पहुँचे थे। तो वहाँ उन्होंने देखा कि भगवान जो है रुक्मणी जी के साथ बैठे हुए हैं और वो जो है अपने हाथ से जो है सोने की डंडी वाले चंवर से हवा कर रही हैं भगवान श्री कृष्ण को। यद्यपि उस महल में रुक्मणी जी के समान ही गुण, रूप, अवस्था और वेशभूषा वाली सहस्रों दासियाँ थी भी हर समय विद्यमान रहती थी। वह बहुत दासियाँ थी, दासियों से भी भगवान को पंखा कराया जा सकता, परंतु रुक्मणी जी जो है स्वयं कर रही थी। नारद जी को देखते ही समस्त धार्मिकों के मुकुटमणि भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के पलंग से सहसा उठ खड़े हुए। उन्होंने देवर्षि नारद जी के युगल चरणों में मुकुट युक्त सिर से प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उन्हें अपने आसन पर बैठाया। देखिए भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करने का तरीका देखिए। जैसे ही नारद जी पहुँचे तो वो जो है रुक्मणी जी के साथ बैठे हुए थे, पलंग से उठे और पलंग से उठ करके देवर्षि नारद जी को देख करके जो है अपने स्वर्ण मुकुट से जो है उनके चरणों में जो है प्रणाम किया और फिर जो है अपने आसन पर जहाँ वो बैठे तो वहाँ पर बैठाया। परीक्षित, इसमें संदेह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण चराचर जगत के परम गुरु हैं। उनके चरणों का धोवन गंगा जल सारे जगत को पवित्र करने वाला है। फिर भी मैं परम भक्त वत्सल और संतों के परम आदर्श उनके स्वामी हैं। उनका एक असाधारण नाम ब्रह्मण्य देव भी है। वे ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव मानते हैं। उनका यह नाम उनके गुण के अनुरूप एवं उचित ही है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही नारद जी के पांव पखारे और उनका चरणामृत अपने सिर पर धारण किया। और उसके बाद भगवान ने क्या किया? उनके चरण धोए और उसको जो है अपने सिर पर जो है धारण किया। जगह जगह जो है भागवत में जो है श्रीमद् भागवत में आया है और हम पढ़ भी रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है ब्राह्मणों को बहुत सम्मान करते थे, बहुत सम्मान करते थे। हर जगह जो है भगवान श्री कृष्ण ने जो है ये स्वयं भी किया और अपने परिजनों को भी कहा, अपने सब भक्तों को भी उन्होंने ये एक संदेश दिया कि ब्राह्मणों का जो है सम्मान करना चाहिए। और वो जो है उन्होंने जो है ये कथा जो है बार बार जो है कई प्रसंगों में जो है श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित हुई है। तो यहाँ पर भी जो है नारद जी के पांव पखारे, उनका चरणामृत अपने सिर पर रखा। नर शिरोमणि, नर के सखा सर्वदर्शी पुराण पुरुष भगवान नारायण ने शास्त्रोक्त विधि से देव ऋषि शिरोमणि भगवान नारद की पूजा की। इसके बाद अमृत से भी मीठे किंतु थोड़े शब्दों में उनका स्वागत सत्कार किया। फिर कहा, प्रभु आप तो स्वयं समग्र ज्ञान, वैराग्य, धर्म, यश, श्री और ईश्वर से पूर्ण है, हम आपकी क्या सेवा करें। भगवान ने जो है नारद जी को बैठा करके जो है चरण धो लिए। तो उसके बाद कहा कि आप तो स्वयं समग्र ज्ञान, वैराग्य, धर्म, यश, श्री और ईश्वर से पूर्ण है, आपकी हम क्या सेवा करें बताइए। देवर्षि नारद ने कहा, भगवान आप समस्त लोगों के एकमात्र स्वामी। और देखिए ये जो देवर्षि नारद जी यहाँ बोल रहे हैं ये भगवान की एक प्रकार की स्तुति है। आप समस्त लोगों के एकमात्र स्वामी हैं। आपके लिए यह कोई नई बात नहीं है कि आप अपने भक्तजनों से प्रेम करते हैं और दुष्टों को दंड देते हैं। परम यशस्वी प्रभु, आपने जगत की स्थिति और रक्षा के द्वारा समस्त जीवों का कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से अवतार ग्रहण किया है। भगवान यह बात हम भली बात ही जानते हैं। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन हुए हैं। आपके ये चरण कमल संपूर्ण जनता को परम साम्य मोक्ष देने में समर्थ हैं। ये देवर्षि नारद जी हम लोगों को भी बतला रहे हैं। भगवान को की जो स्तुति कर रहे हैं उसमें जो वाक्य आया है कि आपके ये चरण कमल संपूर्ण जनता को परम साम्य मोक्ष देने में समर्थ हैं, जिनके ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं है। वे ब्रह्मा, शंकर आदि सर्वदा अपने हृदय में उनका चिंतन करते रहते हैं। वास्तव में वे श्री चरण ही संसार रूप कुएं में गिरे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए अवलंबन है। आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपके उन चरण कमलों की स्मृति सर्वदा बनी रहे और मैं चाहे जहाँ जैसे रहूं उनके ध्यान में तन में रहूं। देखिए भगवान से कितनी बड़ी प्रार्थना कर रहे हैं देवर्षि नारद कि मैं जहाँ कहीं भी रहूं आपके इन चरण कमलों का मैं स्मरण करता रहूं।
तो आपके चरण कम, पहले तो भगवान के चरण कमलों की महिमा बताई कि आपके चरण कमल क्या हैं और कैसे हैं और क्या कर सकते हैं। तो और फिर कह रहे हैं कि मैं जहाँ कहीं भी रहूँ, आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपके उन चरण कमलों की स्मृति सर्वदा बनी रहे, मैं चाहे जैसे रहूँ उनके ध्यान में तन में रहूँ। ये जो है भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं परीक्षित। इसके बाद देवऋषि नारद जी योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की योग माया का रहस्य जानने के लिए उनकी दूसरी पत्नी के महल में गए। अब जो है रुक्मणी जी के महल में पहुँचे थे, अब देखा कि अब दूसरी पत्नी के महल में जो है क्या हो रहा है, वहाँ गए। वहाँ उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राण प्रिया और उद्धव जी के साथ चौसर खेल रहे हैं। यहाँ भगवान जो है अपनी दूसरी पत्नी के महल में जो है उनको चौसर खेलते हुए मिले। चौसर खेल रहे हैं। वहाँ भी भगवान ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, आसन पर बैठाया और विविध सामग्रियों द्वारा बड़ी भक्ति से उनकी अर्चा पूजा की। यहाँ भी जो है जैसे कि पता ही नहीं, भगवान तो अनजान कि पहली बार दर्शन कर रहे हैं नारद जी का कि आइए आइए, स्वागत किया। वो ये सब स्वागत करके वहाँ पे भी उसी तरह से बैठाया। इसके बाद भगवान ने नारद से अनजान की तरह पूछा, आप यहाँ कब पधारे? आप तो परिपूर्ण आत्माराम आप काम है और हम लोग हैं अपूर्ण। ऐसी अवस्था में भला हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? देखिए भगवान बिल्कुल अनजान बन गए कि जैसे मिले ही नहीं, अभी तो रुक्मणी के यहाँ मिल करके आ रहे हैं और जो है यहाँ जो है दूसरे रूम में बने बैठे हुए हैं, चौसर खेल रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। फिर भी ब्रह्म स्वरूप नारद जी, आप कुछ ना कुछ आज्ञा अवश्य कीजिए और हमें सेवा का अवसर देकर हमारा जीवन सफल कीजिए। और उनसे कह रहे हैं कि आप हमें कुछ आज्ञा जरूर दीजिए और जिससे हम आपकी सेवा कर सकें और हमारा जीवन सफल हो सके। नारद जी ये सब देख सुनकर चकित और विस्मित हो रहे थे। नारद जी का तो दिमाग ही घूम रहा था कि भैया अभी तो मैं रुक्मणी जी के महल से निकला हूँ, समझिए, और वहाँ इनको देख कर के आ रहा हूँ और यहाँ ये जो है इस रूम में बैठ कर के जो है चौसर खेल रहे हैं और बिल्कुल अनजान की तरह मेरे से बातचीत कर रहे हैं कि जैसे मेरी इनकी मुलाकात ही नहीं हुई है। तो नारद जी तो बड़े विस्मित हो गए हो रहे थे। वे वहाँ से उठकर चुपचाप दूसरे महल में चले गए। तो उन्होंने कहा भैया अब चलो, इस महल को तो देख लिया, अब दूसरे महल में चलो। उस महल में भी देवऋषि नारद ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने नन्हे बच्चों को दुलार रहे हैं। वहाँ देख रहे हैं भगवान का तीसरा रूप कि भगवान जो अपने नन्हे बच्चों को दुलार रहे हैं। वहाँ से फिर दूसरे महल में गए तो क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्नान की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद दूसरे महल में गए तो वहाँ भगवान जो है नहाने की तैयारी कर रहे थे। इसी प्रकार देवऋषि नारद ने भिन्न भिन्न महलों में भगवान को भिन्न भिन्न कार्य करते हुए देखा। कहीं वे यज्ञ कुंडों में हवन कर रहे हैं तो कहीं पंच महायज्ञों में से देवता आदि की आराधना कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मणों को भोजन कराएं तो कहीं यज्ञ का अवशेष स्वयं भोजन कर रहे हैं, कहीं संध्या कर रहे हैं तो कहीं मौन होकर गायत्री का जप कर रहे हैं, कहीं हाथों में ढाल तलवार लेकर उनको चलाने में पैंतरे बदल रहे हैं, कहीं घोड़े हाथी अथवा रथ पर सवार होकर श्री कृष्ण विचरण कर रहे हैं, कहीं पलंग पर सो रहे हैं तो कहीं बंदीजन उनकी स्तुति कर रहे हैं। किसी महल में उद्धव आदि मंत्रियों के साथ किसी गंभीर विषय पर परामर्श कर रहे हैं तो कहीं उत्तमोत्तम वारांगनाओं से गिरकर जल क्रीड़ा कर रहे हैं, कहीं श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वस्त्राभूषण से सुसज्जित गौओं का दान कर रहे हैं तो कहीं मंगल में इतिहास पुराणों का श्रवण कर रहे हैं, कहीं किसी पत्नी के महल में अपनी प्राण प्रिया के साथ हास्य विनोद की बातें करके हंस रहे हैं तो कहीं धर्म का सेवन कर रहे हैं, कहीं अर्थ का सेवन कर रहे हैं, धन संग्रह और धन वृद्धि के कार्य में लगे हुए हैं। भगवान देखिए सब कार्य करते थे। ये कह रहे हैं कि किसी महल में उन्होंने देखा कि धन संग्रह कर रहे हैं और धन वृद्धि के कार्य में भी लगे हुए हैं। तो ये धन वृद्धि करना या धन संग्रह करना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु उसका घमंड करना वो बुरी बात है। लगे हुए हैं तो कहीं धर्मानुकूल ग्रस्तोचित विषयों का उपभोग कर रहे हैं, कहीं एकांत में बैठकर प्रकृति से अतीत पुराण पुरुष का ध्यान कर रहे हैं तो कहीं गुरुजनों को इच्छित भोग सामग्री समर्पित करके उनकी सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं। देवऋषि नारद ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण किसी के साथ युद्ध की बात कर रहे हैं तो किसी के साथ संधि की, कहीं भगवान बलराम जी के साथ बैठकर सत्पुरुषों के कल्याण के बारे में विचार कर रहे हैं, कहीं उचित समय पर पुत्र और कन्याओं को उनके सदृश पत्नी और वरों के साथ बड़ी धूमधाम से विधिवत विवाह कर रहे हैं, कहीं घर से कन्याओं को विदा कर रहे हैं तो कहीं बुलाने की तैयारी में लगे हैं। योगेश्वर
भगवान श्री कृष्ण के इन विराट उत्सवों को देखकर सभी लोग विस्मित चकित हो जाते थे। कहीं बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा समस्त देवताओं का यजन पूजन तथा कहीं कुएं, बगीचे और मठ आदि बनवाकर इष्टापूर्व धर्म का आचरण कर रहे हैं। कहीं श्रेष्ठ यादवों से घिरे हुए सिंधु देशीय घोड़े पर चढ़कर मृग्या कर रहे हैं और उसमें यज्ञ के लिए मेध्य पशुओं का ही वध कर रहे हैं। और कहीं प्रजा में तथा अंतःपुर के महलों में वेश बदलकर छिपे रूप से सबका अभिप्राय जानने के लिए विचरण कर रहे हैं। क्यों न हो, भगवान योगेश्वर जो है, तो देखिए भगवान के कितने रूपों को जो है और कितने कार्य करते हुए जो है अलग अलग महलों में देव ऋषि नारद जी ने देखा। तो अब उनकी कुछ मतलब जो जिस जिज्ञासा को वो लेकर के आए थे, अभिलाषा को लेकर के आए थे, कुछ शांत हुई। अब इसके बाद कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार मनुष्य किसी लीला करते हुए ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण की योग माया का वैभव देखकर देव ऋषि नारद जी ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा। जब ये भगवान की योग माया का प्रभाव पूरा देख लिया कि वो कैसे जो है इतने महलों में, इतने रूपों में और कैसे कैसे कार्य करते हैं, तब वे जो हैं देव ऋषि नारद बोले भगवान श्री कृष्ण से, योगेश्वर आत्मदेव, आपकी योग माया ब्रह्मा जी आदि बड़े बड़े मायावों के लिए भी अगम्य है, परंतु हम आपकी योग माया का रहस्य जानते हैं, क्योंकि आपके चरण कमलों की सेवा करने से वह स्वयं ही हमारे सामने प्रकट हो गई है। देवताओं के भी आराध्य देव भगवान 14 भवन आपके सुयश से परिपूर्ण हो रहे हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी त्रिभुवन पावनी लीला का गान करता हुआ उन लोकों में विचरण करूं। कि मैंने आपकी माया देख ली महाराज, अब जो है मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी लीलाओं का गान करता हुआ विचरण करता रहूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवर्षि नारद जी, मैं ही धर्म का उपदेशक, पालन करने वाला और उसका अनुष्ठान करने वालों का भी अनुमोदन करता भी हूँ। इसलिए संसार को धर्म की शिक्षा देने के उद्देश्य से ही मैं इस प्रकार धर्म का आचरण करता हूँ। मेरे प्यारे पुत्र, तुम मेरी यह योग माया देखकर मोहित मत होना। जो तुमने मेरी योग माया देखी है, ये देख करके तुम मोहित मत हो जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गृहस्थों को पवित्र करने वाले श्रेष्ठ धर्मों का आचरण कर रहे थे। यद्यपि वे एक ही हैं, फिर भी देव ऋषि नारद जी ने उनको उनकी प्रत्येक पत्नी के महल में अलग अलग देखा। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है, उनकी योग माया का परमेश्वरीय बार बार देखकर देव ऋषि नारद के विस्मय और कौतूहल की सीमा न रही। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण गृहस्थ की भांति ऐसा आचरण करते थे मानो धर्म, अर्थ और कामरूप पुरुषार्थों में ही उनकी सबसे बड़ी श्रद्धा हो। उन्होंने देवर्षि नारद का बहुत बड़ा सम्मान किया। वे अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान का स्मरण करते हुए वहाँ से चले गए। राजन, भगवान नारायण सारे जगत के कल्याण के लिए अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया को स्वीकार करते हैं और इस प्रकार मनुष्यों की सी लीला करते हैं। द्वारकापुरी में 16,000 से भी अधिक पत्नियां अपनी सल्लज एवं प्रेम भरी चितवन तथा मंद मंद मुस्कान से उनकी सेवा करती थी और वे उनके साथ विहार करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की हैं उन्हें दूसरा कोई नहीं कर सकता। परीक्षित में विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कारण है। जो उनकी लीलाओं का गान श्रवण करने वालों का अनुमोदन करता है, उसे मोक्ष के मार्ग स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में परम प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती है। इतना सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को समझाया। तो ये अध्याय यहीं पर समाप्त हो जाता है और उसके बाद जो है अगली कोई भगवान की लीला पढ़ेंगे, सुनेंगे। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय।